लेकिन अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो जाहिर सी बात है साथ छोड़ भी सकते हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव मुझे लगता है काफी अहम माना जा रहा है, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि अगर यहां पे नीतीश कुमार की मांगे पूरी नहीं होती हैं तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार पलटी मारते। नीतीश कुमार ने उठाया है, जाहिर सी बात है अब भारतीय जनता पार्टी के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं और इसको पूरा करना मुझे लगता है बिहार में 9वीं बार मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई देने वाले नीतीश कुमार के हाथों से क्या अब मुख्यमंत्री की कुर्सी छिनने वाली है? क्या नीतीश कुमार का सपना 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने का टूटता हुआ नजर आएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी ही नीतीश कुमार के साथ बड़े षड्यंत्र को अंजाम दे रही है? क्या तेजस्वी यादव का राजद के नेतृत्व के जरिए बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना और मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में राजद की तरफ से आगे होना क्या नीतीश कुमार को अब बड़ा झटका देता हुआ नजर आएगा? क्या नीतीश कुमार अब महागठबंधन में वापसी करते हुए नजर आएंगे? नमस्कार, मैं आजमीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। दरअसल नीतीश कुमार को लेकर इतने सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं? बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले बिहार में अभी से ही खलबली मच चुकी है, जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो कसम 17 महीने पहले खाते हुए नजर आते हैं कि मुरेठा तब हटाऊंगा जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दूंगा, तो वही नीतीश कुमार के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। वही अपने वचन को अधूरा छोड़कर अयोध्या पहुंचकर अपने बालों को मुंडवा देते हैं, साफा उतार देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद अश्विनी चौबे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से नीतीश कुमार की तरफ से कई मांगों को केंद्र सरकार के सामने रखना, शर्तों के आधार पर क्या अब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के आगे झुकेगी या फिर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सहयोग देकर उन्हें तेजस्वी यादव की जो बात की जा रही है क्या मुख्यमंत्री के रूप में आगे करते हुए नजर आएंगे? इससे जुड़े हुए कई और भी सवाल बनते हैं कि बिहार में आखिरकार चल क्या रहा है। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी सिराज। सिराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, अगर मुद्दे बताएं तो नीतीश कुमार ने मांग रख दी है मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार के सामने कि 9 नए हवाई अड्डे बनाए जाएं और यहाँ पर नए कॉलेज की स्थापना हो, तो उसके लिए आर्थिक सहायता चाहिए और आर्थिक सहायता के लिए आर्थिक पैकेज का होना बहुत जरूरी है। तो ये मांग नीतीश कुमार ने रख दी है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हो, ये मांग है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर तेजस्वी यादव भी दावेदारी पेश कर देते हैं मुख्यमंत्री की। क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी जो खामोश है नीतीश कुमार को लेकर अभी तक स्पष्ट नहीं है कि मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उतारें या नहीं, क्या इस बीच में नीतीश कुमार बड़ा खेल भारतीय जनता पार्टी का बिगाड़ते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए अब सहयोगी दल कहीं ना कहीं चुनौतियां बन रहे हैं, जाहिर सी बात है सरकार गिर भी सकती है। क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से नीतीश कुमार ने तबातोड़ जो मांगे की हैं, खास तौर पर आप देखिए कार्यकारिणी की बैठक होती है उसके बाद से ही सारी चीजें जो है वो बदलती हुई नजर आती है। बिहार के लिए स्पेशल पैकेज, स्पेशल राज्य के दर्जे की मांग कर देते हैं, साफ तौर पर विशेष राज्य का दर्जा। उसके बाद से देखा गया कि 9 हवाई अड्डों के बनवाने के लिए मांग कर देते हैं। उसके बाद से कॉलेजों की स्थापना और नदी का जो परियोजना है उसको लेकर के, बिजली परियोजना है उसको लेकर के, तमाम जो मांगे हैं ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए अब चुनौतियां कम नहीं होने वाली हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने भले ही एनडीए का साथ दिया हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दिया हो, लेकिन अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो जाहिर सी बात है साथ छोड़ भी सकते हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव मुझे लगता है काफी अहम माना जा रहा है, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि अगर यहां पे नीतीश कुमार की मांगे पूरी नहीं होती हैं तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार पलटी मारते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से चिराग पासवान उनके समर्थन में आए थे, साफ तौर पर कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। रोकना चाहूंगी, नीतीश कुमार से बीते दिन मिलते हुए चिराग पासवान नजर आते हैं, नीतीश कुमार के पैर तक छू लेते हैं, तो क्या चिराग पासवान पूरा समर्थन नीतीश कुमार को दे रहे हैं?
जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि जिस हनुमान को भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में खड़ा किया नीतीश के विकल्प में, लेकिन अब नीतीश कुमार की नजदीकियां जो है वो चिराग पासवान से बढ़ रही हैं। और जाहिर सी बात है, ये भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि कहीं ना कहीं उनकी जो सहयोगी दल है वो आपस में गठबंधन करके उन्हीं के खिलाफ जो है बगावती सुर अपना दे। और जिस तरीके से देखिए नीतीश कुमार की वो मांगे हैं जिससे पीछा नहीं छुड़ा सकते चिराग पासवान, क्योंकि चिराग पासवान खुद बिहार की राजनीति में खुद को फिट करना चाहते हैं। और जिस तरीके से लगातार अनुमान लगाए जा रहे थे कि जेडीयू का आखिरी दौर चल रहा है, नीतीश कुमार का आखिरी दौर चल रहा है, ऐसे में अगर चिराग पासवान नीतीश कुमार के समर्थन नहीं करते इस वक्त, तो कहीं ना कहीं जो उनकी लोकप्रियता है, जो उनके वोटर्स हैं, वो नाराज होते हुए नजर आएंगे, लोकप्रियता में कमी होती हुई देखी जाएगी। क्योंकि हर किसी को बिहार का विकास चाहिए, चाहे वो किसी के जरिए भी हो, चाहे कांग्रेस के, आरजेडी, जेडीयू या फिर चिराग पासवान के जरिए हो। लेकिन ये जो मुद्दा विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने उठाया है, जाहिर सी बात है अब भारतीय जनता पार्टी के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं और इसको पूरा करना मुझे लगता है भारी पड़ सकता है। देखिए बिल्कुल भारी तो पड़ सकता है। अब ऐसे में लालू प्रसाद यादव के जरिए एक बयान देना कि भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर खड़ी होती हुई नजर नहीं आती है, अपने कार्यकर्ताओं को आश्वासन देना कि आप ठहरिए मत, आप तैयार हो जाइए, कभी भी चुनाव हो सकता है, और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये तक कहते हुए नजर आते हैं कि अगले महीने में ही मोदी सरकार गिर जाएगी। तो क्या जहां ये दावा मोदी सरकार के गिरने का करते हुए लालू प्रसाद यादव नजर आते हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में भी दर्शाते हुए नजर आते हैं। तो क्या ऐसे में सिराज मान लिया जाए कि मोदी सरकार केंद्र में खतरे में है और यहाँ पर एनडीए की सरकार बिहार में खतरे में नजर आ रही है? जी बिल्कुल, खतरे में तो उस दिन ही आ गई थी जब परिणाम सामने आए थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये ऐलान कर दिया था कि अब की बार 370 हम पार करेंगे और पूरा एनडीए 400 पार करेगा। लेकिन नतीजा जब आता है तो पूरा का पूरा एनडीए खेमा जो है वो कहीं ना कहीं 300 सीटों से भी दूर रह जाता है। और यही वो बड़ी कमजोरी है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी नीतियों और अपने फैसलों पर जो है चिंतन मंथन करने की जरूरत पड़ रही है। और जो सहयोगी दल है वो आंख दिखाते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। और जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये मुश्किल भरा पड़ है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो लालू यादव ने साफ तौर पर भविष्यवाणी की है कि अगस्त तक सरकार जो है वो गिरती हुई नजर आएगी। ऐसे में लालू यादव की बातों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। और जाहिर सी बात है ये जो बयान है या फिर नीतीश कुमार का जो ये मांग है, ये कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले करना कहीं ना कहीं ये एक रणनीति का हिस्सा है। अगर नीतीश कुमार की मांगे पूरी नहीं होती है तो नीतीश कुमार जो है चिराग पासवान के साथ जो है मिलकर चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं, जो है आरजेडी के साथ भी जा सकते हैं, कई विकल्प उनके पास मौजूद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अगर वो बगावत करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आएगा, क्योंकि नीतीश कुमार की जो मांगे हैं वो बिहार को लेकर के है। और बिहार में चिराग पासवान खुद की जो सियासी सफर है उनका खुद का, उसको तय करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, खुद को जो है भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है अगर इन मांगों का समर्थन नहीं करते हैं तो जनता का उनसे भरोसा टूट सकता है। और चिराग पासवान मुझे लगता है कि ये कभी होने नहीं देंगे। और इसी को लेकर के मैं बार बार जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि नीतीश कुमार अकेले अपनी पार्टी के बलबूते विधानसभा चुनाव जीतते हुए कभी नजर आए नहीं है, या कहें कि पिछले चुनावों का ही अगर हम जिक्र कर लें तो यहाँ पर 43 सीटों पर सिमट कर रह जाते हैं और आरजेडी अकेले यहाँ पर 75 सीटें जीतकर पहला स्थान पा लेती है। तो ऐसे में देखा जाए कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में अपने आप को आगे करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही नीतीश कुमार का अपमान करती हुई नजर आती है, तो अगर नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ बढ़ेंगे तो क्या तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री के रूप में ही देखना चाहेंगे? क्या लगता है? जी मुझे लगता है कि ये चीजें जो है वो कभी नहीं होने वाली, क्योंकि हमने नीतीश कुमार को देखा है कि नीतीश कुमार का जब भी जिधर भी वो पलटी मारते हैं जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री वही बनते हैं, चाहे उनकी सीटें कम हो चाहे ज्यादा हो। तो अभी और खुद तेजस्वी यादव भी नहीं चाहेंगे कि वो नीतीश कुमार के आगे आकर सीएम बने, क्योंकि जो है अभी उनका सियासी सफर शुरू हुआ है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के प्रति उनका मान सम्मान रहा है वो नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार के रहते हुए खुद मुख्यमंत्री बने। लेकिन सब हर किसी की जो है उम्मीदें होती है राजनीति में और जाहिर सी बात है हर किसी की मांग रहती है। लेकिन नीतीश कुमार का जिस तरीके से सियासी सफर रहा है जाहिर सी बात है आरजेडी उनसे कभी भी जो है
वो कह सकते हैं तेवर नहीं दिखा पाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार पलटी मारने के लिए जाने जाते हैं। और जाहिर सी बात है अब जो परिस्थितियां बन रही हैं सबको चौंकाने वाली है, खास तौर पर बिहार की राजनीति में। देखिए अब बिल्कुल यही देखना होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले दावेदारियां कई पेश होती हुई नजर आ रही हैं। चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, अश्वनी चौबे, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, बड़े दिग्गज चेहरे हैं। लेकिन आखिरकार जहां राजद ने फैसला कर लिया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एनडीए की तरफ से कब फैसला होता हुआ नजर आएगा? क्या लगता है आपको, क्या अब नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ते हुए देखे जा सकते हैं? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।